भगवान कृष्ण दिव्य बांसुरी वादक है जिनकी धुनें समय से परे है, जो प्रेम, ज्ञान और पवित्र खेल के शाश्वत सिद्धांतों को मूर्त रूप में देखती हैं। महाभारत में कृष्ण की भूमिका बहुआयामी है, जिसमें रणनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक आयाम शामिल हैं। एक दिव्य मार्गदर्शक और रणनीतिकार के रूप में कृष्ण का प्रभाव महाकाव्य को पूरा करता है, जो उन्हें कथा में अपरिहार्य बनाता है। महाभारत में उनकी उपस्थिति एक दिव्य व्यक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि कहानी को आकार देने वाली घटनाओं के एक महत्वपूर्ण वास्तुकार के रूप में है। कृष्ण के कार्य और शिक्षाएं एक नैतिक ढांचा प्रदान करती हैं, जो पांडवों का मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें संदेह और संकट के समय में ज्ञान और सहायता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत में कृष्ण की आखिर भूमिका क्या रही है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत में कृष्ण का सबसे गहरा योगदान आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका में निहित है। विशेष रूप से भगवत गीता में उनके प्रवचन के माध्यम से इस पवित्र संवाद में कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के बारे में अर्जुन की नैतिक दुविधाओं को संबोधित करते हैं। वो स्वयं की प्रकृति, जीवन की नश्वरता और आत्मा के शाश्वत यात्रा की व्याख्या करते हैं। धर्म, भक्ति और कर्म के सिद्धांतों को प्रदान करके कृष्ण एक दार्शनिकता प्रदान करते हैं, जिसने सदियों से हिंदू विचारों को प्रभावित किया है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिव्य ज्ञान सुनाया था। भगवान कृष्ण ने कहा था, निर्भय रहो, आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, ना एक ही बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। समुद्र के समान स्थिर बनो, अर्थात जिस प्रकार समुद्र नदियों के जल के निरंतर प्रवाह से भी अविचलित रहता है, उसी प्रकार जो ऋषि अपने चारों ओर वांछित वस्तुओं के प्रवाह के बावजूद अविचल रहता है, वो शांति प्राप्त करता है, न कि व्यक्ति जो इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। दोस्तों, महाभारत में कृष्ण का योगदान एक राजनयिक और रणनीतिकार के रूप में भी रहा है। कृष्ण की कूटनीतिक समझ महाभारत में प्रमुखता से दिखाई देती है। वे पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले शांति के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। संघर्ष के दौरान भी कृष्ण की रणनीतिक अंतर्दृष्टि अपरिहार्य बनी हुई है। कौरवों को अपनी शक्तिशाली सेना देकर पांडवों के लिए एक गैर लड़ाकू सारथी बनने का विकल्प चुनकर वे तटस्थता का दिखावा करते हैं, जबकि ये सुनिश्चित करते हैं कि पांडव उनकी अद्वितीय बुद्धि से लाभान्वित हों। उनका सामरिक मार्गदर्शन, जैसे कि युद्ध के मैदान में रणनीतियों पर पांडवों को सलाह देना और भीष्म के पतन की योजना बनाना, उनकी अंतिम जीत के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का योगदान एक रक्षक और दैवीय हस्तक्षेप के रूप में भी महाभारत में रहा है। दोस्तों, एक रक्षक के रूप में कृष्ण की भूमिका उनके चमत्कारी हस्तक्षेपों द्वारा उजागर होती है। उदाहरण के लिए, उन्होंने भीष्म के घातक बाण से बचने के लिए रथ को ऊपर उठाकर अर्जुन को निश्चित मृत्यु से बचाया। उनके दिव्य कार्य, जैसे कि अर्जुन को अपना विश्व रूप अर्थात सार्वभौमिक रूप दिखाना, विष्णु के अवतार के रूप में उनकी स्थिति और धर्म को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं। ये कार्य कृष्ण के सुरक्षात्मक और परोपकारी स्वभाव पर जोर देते हैं, जो धर्म की विजय सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक सुधार और नैतिक नेतृत्व के रूप में भी कृष्ण का महाभारत में भरपूर योगदान रहा है। पांडवों के सलाहकार के रूप में वो न्याय, धार्मिकता और समानता की नींव पर उनके राज्य को आकार देने में मदद करते हैं। कृष्ण के महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधारों में से एक में कौरव को अपने शक्तिशाली नारायणी सेना देने का उनका रणनीतिक निर्णय शामिल है, जबकि वे अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों में शामिल हो गए। ये कदम तटस्थता का आभास देता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि पांडव उनकी बुद्धि से लाभान्वित हो। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और नैतिक युद्ध पर ध्यान केंद्रित करता है। भगवत गीता में अर्जुन के साथ अपने प्रवचन में कृष्ण नैतिक नेतृत्व का उदाहरण देते हैं, कर्तव्य, भक्ति और कर्म के बारे में शिक्षा देते हैं।
वे परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को पालन करने पर जोर देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। उनका नैतिक नेतृत्व युद्ध के मैदान में भी स्पष्ट है, जहां उनकी रणनीतिक सलाह पांडवों की मदद करती है और धर्म की रक्षा करती है, जैसे कि भीष्म को हराने और अश्वत्थामा से पांडवों की रक्षा करने में उनका मार्गदर्शन न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं और महाभारत में उनकी कार्यों ने एक गहन और स्थायी विरासत बनाई है। कर्तव्य, नैतिकता और भक्ति पर उनकी अंतर्दृष्टि ने न केवल महाकाव्य के पाठ्यक्रम को आकार दिया है, बल्कि पीढ़ियों से लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखा है। हिंदू धर्म में एक पूजनीय भगवान के रूप में उनका जीवन और शिक्षाएं मार्गदर्शन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में अपना काम करती है, जो हमें स्पष्टता, उद्देश्य और अखंडता के साथ अपने मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका के विषय में। अब आइए जानते हैं कि महाभारत के कुछ पात्र कृष्ण के विषय में अपनी क्या विचार रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाभारत के कुछ पात्रों की कृष्ण के विषय में क्या राय रही है। इसमें सबसे पहले जानते हैं महाभारत का एक प्रमुख पात्र दुर्योधन के विषय में। दोस्तों, दुर्योधन कृष्ण को किस तरह से देखता है, आइए जानते हैं। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वो हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वो उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। दुर्योधन की कृष्ण के बारे में ये राय रही है। दुर्योधन के अनुसार कृष्ण एक बहुत आवारा, मूढ़ व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वो खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, अपनी उम्र से बड़ी स्त्रियों के साथ गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वो ईश्वर है? मेरे हिसाब से वो ईश्वर नहीं है। महाभारत का अगला पात्र है शकुनी। दोस्तों, शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शकुनी कृष्ण के विषय में सोचते हैं कि अगर हम मान ले कि भगवान है वो, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आखिर भगवान कर ही क्या सकता है? भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। दोस्तों, महाभारत में शिखंडी की भूमिका भी बहुत अहम रही है। शिखंडी की स्थितियां कुछ अलग तरह की थीं। बचपन से ही उनको काफी सताया गया था। दोस्तों, शिखंडी कृष्ण के विषय में कहते हैं कि वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वो जहां भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि महाभारत में कृष्ण की क्या भूमिका रही है, साथ ही महाभारत के कुछ पात्रों के मन में कृष्ण के लिए क्या विचार थे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।